दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट में सुखोई 30 MKIs का रोल बहुत अहम है, नंबर वाइज भी और कैपेबिलिटी वाइज भी। नंबर वाइज बात करें तो आईएफ के पास अराउंड 260 सुखोईज हैं, जो टोटल फाइटर फ्लीट का करीब 40% है। दूसरा, कैपेबिलिटी वाइज बात करें, रफाइल्स के बाद आईएफ के ये मोस्ट एडवांस्ड और कैपेबल फाइटर्स हैं। इवन कुछ मायनों में ये रफाइल को भी टक्कर देते हैं, जैसे कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, स्पीड और सर्विस सीलिंग जैसे फैक्टर्स। बट यस, इसमें कोई शक नहीं कि रफाइल टेक्निकली सुखोई से ज़्यादा एडवांस्ड है, चाहे वो वेपन्स की बात हो, चाहे वेपन पेलोड का कंपैरिजन हो, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम। पर कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ एयरक्राफ्ट के नंबर्स को देखें तो रशियन ओरिजिन सुखोईज इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि 40% एयरक्राफ्ट्स बहुत मायने रखते हैं। और इसके अलावा कुछ एडिशनल सुखोईज की एक्विजिशन और एग्जिस्टिंग फ्लीट की अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं सुखोईज के अपग्रेडेशन प्लान को, जिसके अंडर 84 सुखोईज को अपग्रेड किया जाना है। और ये अपग्रेडेशन कोई माइनर अपग्रेडेशन नहीं है, ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें इन फाइटर जेट्स को पूरे तरीके से मॉडर्नाइज किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का एम है कि सुखोईज को नियर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, पर इसमें एक चीज़ की कमी होगी, वो है स्टेल्थ। लास्ट ईयर नवंबर में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा सुखोईज की अपग्रेडेशन को अप्रूवल दी गई थी और 84 एयरक्राफ्ट्स की टोटल एस्टिमेटेड अपग्रेडेशन कॉस्ट अराउंड 63,000 करोड़ बताई जा रही है। बट अभी CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की क्लियरेंस पेंडिंग है। CCS की अप्रूवल के बाद कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस शुरू होगा और ये कंप्लीट अपग्रेडेशन HAL ही करेगी, रशिया के साथ पार्टनरशिप करके। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 3 से 4 साल के अंदर पहले अपग्रेडेड सुखोई को रोल आउट करने के प्लान्स हैं, पर एयरक्राफ्ट की कंप्लीट डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग प्रोसेस की टाइमलाइन 7 साल बताई जा रही है। और 84 एयरक्राफ्ट्स की कंप्लीट अपग्रेडेशन में करीब 15 साल का समय लगेगा। टाइमलाइन काफ़ी लंबी है, पर इस अपग्रेडेशन प्रोसेस में जो एडवांसमेंट्स या मॉडिफिकेशंस की जानी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ट्रायल्स और टेस्टिंग से लेकर सर्टिफिकेशन तक बहुत सारे स्टेप्स हैं, जब तक एयरक्राफ्ट को ऑपरेशंस के लिए फाइनल क्लियरेंस नहीं मिलती। इसके बाद इसमें की जाने वाली एडवांसमेंट्स की बात करें तो इसमें हर तरह की मेजर अपग्रेडेशंस इंक्लूड होंगी। पहला है न्यू कॉकपिट एंड एवियोनिक्स, जिसमें एयरक्राफ्ट की कॉकपिट को एडवांस्ड एवियोनिक्स और मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस के साथ मॉडर्नाइज किया जाएगा, जो पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर बनाएंगे। इसके बाद है एडवांस्ड रडार की इंटीग्रेशन। सुखोईज में अभी रशियन पैंथर रडार्स हैं, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, बट इस अपग्रेडेशन में मोर एडवांस्ड और इंडिजिनस विरूपक्षा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा। ये विरूपक्षा AESA रडार उत्तम रडार का ही एक एडवांस्ड वेरिएंट है, जिसको ओरिजिनली LCA के लिए डेवलप किया गया था। और ये एडवांस्ड रडार डिटेक्शन रेंज, एक्यूरेसी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में एनहेंसमेंट्स, जिससे एयरक्राफ्ट को मॉडर्न थ्रेट्स को काउंटर करने और हाईली कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी मिलेगी। इसके बाद इंजन्स की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली सेम AL-31F इंजन्स ही इनको पावर देंगे, जो ऑलरेडी यूज़ में हैं। पर इंजन्स में कुछ माइनर अपग्रेड्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिनसे थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, जो अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। और फिर वेपन सिस्टम्स में अपग्रेडेशंस, जिसमें कई तरह के वेपन्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस जैसे वेपन्स। हर तरह के वेपन को इंटीग्रेट करने के बाद सुखोईज को किसी भी तरह के मिशन में डिप्लॉय किया जा सकेगा। हालांकि इसमें फुल स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ तो नहीं होंगी जो 5th जनरेशन फाइटर्स में होती हैं, बट कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को यूज़ किया जा सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन कम होगा, मतलब रडार्स पर डिटेक्शन रिड्यूस होगी। और ये सभी एडवांसमेंट्स और मॉडिफिकेशंस सुखोईज को 4.5th+ जनरेशन एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगी, और इसको हम नियर 5th जनरेशन भी कह सकते हैं। सो ये थी बात सुखोई अपग्रेडेशन की। इसके साथ ही IF 12 एडिशनल सुखोईज भी प्रोक्योर करेगी, जिससे फ्लीट में कुछ और एयरक्राफ्ट्स ऐड होंगी।
और ये एक्विजिशन पिछले कुछ टाइम में एक्सीडेंट्स में लॉस्ट हो चुके सुखोईस के गैप को कवर करेगी। इसके रिगार्डिंग डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी 10,000 करोड़ का टेंडर इशू कर चुकी है, बट HAL के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट अभी पेंडिंग है। पर इसके लिए HAL ऑलरेडी अपने नासिक प्लांट को रिवाइव करने के प्रोसेस में है। HAL की नासिक फैसिलिटी किसी टाइम सुखोई 30s के लिए डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग साइट होती थी, पर अभी इस ऑर्डर के लिए इसको दोबारा ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। इस फैसिलिटी को LCA Mark 1A की प्रोडक्शन के लिए भी अपग्रेड किया जा रहा है, जो HAL की LCA के लिए 3rd असेंबली लाइन होगी। पर सुखोईस की बात करें तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के 3 साल के अंदर इन 12 सुखोईस को डिलीवर करने के प्लान्स हैं। इसके अलावा HAL IF को 72 एडिशनल सुखोईस भी ऑफर कर रही है और 6 से 7 साल के अंदर इनको डिलीवर करने के लिए भी कमिटेड है। पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बजटरी कॉन्स्टेंट्स की वजह से IF का कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। बट इन केस अगर IF ऐसी कोई प्रपोजल की तरफ जाती भी है तो इससे 4 नई स्क्वाड्रॉन्स ऐड होंगी 2030 तक, और साथ में Mark 1A की डिलीवरीज तो कंटिन्यू रहेंगी ही। एयरक्राफ्ट्स की लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगले कुछ सालों में IF के MiG-29, मिराज और जैगुआर्स का फेस आउट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 2035 से 2040 के बीच सुखोईस, जिसमें इनिशियल बैचेस में एक्वायर्ड किए गए सुखोईस फेस आउट होंगे। बट इस अपग्रेडेशन से सुखोईस की लाइफ करीब 20 साल तक इंक्रीज होगी। सो आने वाले 3 से 4 डेकेड्स तक सुखोईस ऑपरेशनल रहने वाले हैं, जो LCA Mark 1A, Mark 2 रफाइल्स, 114 पॉसिबल रफाइल्स अंडर MRFA और 5th जनरेशन MCA के साथ ऑपरेट करेंगे।